ईडा की 85वीं बोर्ड बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय। किसानों के घर घेर से गरीबों को अपना घर देने तक के प्रस्ताव पर लगी मोहर। 27 जून को फिर होगी पूरक बोर्ड बैठक। आपको बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण बोर्ड की 85वीं बैठक में अब तक भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों की भूमि शिफ्टिंग, लीज बैक और आबादी की भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति से मुक्त करने के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति से तो बन गई, परंतु अंतिम निर्णय आगामी 27 जून को होने वाली इसी बोर्ड बैठक की पूरक बैठक में लिया जाएगा। इसके साथ ही श्रमिकों व दुर्बल आय वर्ग के लोगों के लिए 30 वर्ग मीटर के 4288 भूखंड की योजना लाने, सेक्टरों में सस्ती व सुलभ चिकित्सा सुविधा के लिए 30 अस्पताल खोलने तथा यमुना एक्सप्रेस वे के साथ गोल्फ कोर्स जैसी सुविधाएं विकसित करने के प्रस्तावों को पास कर दिए गए। ईडा मुख्यालय में हुई 85वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रमुख सचिव उद्योग आलोक कुमार ने की। मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बोर्ड के समक्ष 54 प्रस्तावों का कार्यवृत्त पेश किया। लगभग 3 घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में सभी प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर लगभग 50 प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों में अब तक एक भूमि अधिग्रहण से प्रभावित प्राधिकरण क्षेत्र के सभी किसानों की आबादी छोड़ने, शिफ्टिंग, लीज बैक आदि समस्या को दूर करने की सैद्धांतिक सहमति बन गई। हालांकि इसके लिए आगामी 27 जून को इसी बोर्ड बैठक की एक पूरक बैठक फिर होगी। दरअसल मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह की पहल पर किसानों के घर और घेर, पशुपालन आदि के लिए घर के अतिरिक्त स्थान को अधिग्रहण से मुक्त रखने के लिए सैटेलाइट इमेज और भौतिक सत्यापन में कुछ रियायत देने पर विचार किया जा रहा है। इसी प्रकार प्राधिकरण क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों, पूर्व व सेवारत सैनिकों की विधवाओं तथा दिव्यांग लोगों की आवासीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए 30 वर्ग मीटर के 4288 भूखंडों की योजना लाने को भी अनुमति प्रदान की गई है। प्राधिकरण द्वारा विकसित सेक्टरों में सस्ती सुलभ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 14 फैमिली वेलफेयर तथा हेल्थ सेंटर खोलने का प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया। बैठक में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नागेंद्र प्रसाद व कपिल सिंह, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार से समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। प्राकृतिक आपदा के नाम पर अवैध वसूली कर रही 1 दर्जन के आसपास लड़कियों को पुलिस ने दबोचा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का आंवला का, जहां पर आंवला बदायूं मार्ग पर स्थित एलपीएस हॉस्पिटल के निकट आंवला पुलिस ने पीआरबी की सूचना पर लगभग 1 दर्जन के आसपास लड़कियों को दबोच लिया, जो आने जाने वाले लोगों से प्राकृतिक आपदा के नाम पर फॉर्म भरकर अवैध वसूली कर रही थी। आंवला पुलिस सभी लड़कियों को पकड़कर थाना आंवला ले आई और पूछताछ में पता चला कि वह गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली वे सभी अपने यहाँ बाढ़ आने का बहाना बनाकर एक फॉर्म पर लोगों से अवैध वसूली कर रही थी, जिसमें लोग अपने हिसाब से रुपए दे रहे थे। थाना आंवला पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि उन पर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है और उनके बारे में पूरी जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है कि वह किस उद्देश्य से पैसे इकट्ठे कर रहे थे। उनके द्वारा बताई जानकारी की भी सच्चाई पता करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा ये लोग और कितनी संख्या में जो इनके साथ इस कार्य को कर रहे हैं, इन लोगों ने कहाँ इस तरीके की अवैध वसूली की है, इसमें कौन कौन शामिल है, कहाँ तक इनका नेटवर्क फैला हुआ है, पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। इनकी गैंग का सरगना कौन है, यह जानने का प्रयास किया जा रहा है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आगामी सावन माह में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन का फ्लैग मार्च। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देशन में एवं एसपी ग्रामीण अंशिका वर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नितिन कुमार, कोतवाली प्रहरी कुंवर बहादुर सिंह के निर्देश के अनुसार आंवला, कोतवाली नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में रैपिड एक्शन फोर्स एवं कोतवाली पुलिस के साथ नगर आंवला में फ्लैग मार्च निकाला गया। इसके साथ ही गांव मनोना में जाकर मुख्य मार्गों से होते हुए बाजार मस्जिद वाली गली से होते मनोर रोड तक अधिकारियों ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों से संवाद भी किया। गांव के विषय में जानकारी ली क्षेत्राधिकारी नितिन कुमार ने सभी लोगों से अपील की कि आगामी त्योहार सावन माह में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन का सहयोग करें। खुरापातियों पर पुलिस प्रशासन की पैनी निगाह है और उन लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। सीआरपीएफ की टीम गोपाल राम, प्रवीण कुमार, पवन कुमार, आरपी सिंह, सुखविंदर, जयसिंह, कुलविंदर सिंह, क्षेत्राधिकारी नितिन कुमार, प्रनिरीक्षक कुंवर बहादुर सिंह, अपराध नियंत्रण प्रमोद कुमार, चौकी इंचार्ज सचिन कुमार सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष जीवन में योग अपनाएं, शरीर को निरोगी बनाएं।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर नगर से देहात तक मची है धूम। पूर्व उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के सिरगढ़ क्षेत्र का, जहां पर योग स्वास्थ्य जीवन की आधारशिला है। संस्कार, सेवा, कर्तव्य परायणता तथा निष्ठा आदि सद्गुणों का मूल ही योग है। निरंतर योग प्राणायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, आयु बढ़ती है, बीमारियां दूर होती हैं और मन में नए नए उत्तम विचार प्रस्फुटित होते हैं, जिसके सहारे हम समर्पित और संस्कारित जीवन जीते हैं। धीरे धीरे समय बदल रहा है, अनियमित खान पान जीवन में दुश्वारियां बढ़ा रहा है। ऐसे में स्वस्थ जीवन के लिए योग बेहद जरूरी है। कोरोना महामारी के दौरान दुनिया ने योग का महत्व समझा और उसे अंगीकार किया। विश्व के अधिकांश देशों ने योग को अपनाया और उसके लाभकारी मूल्यों को आत्मसात किया है। शहर से लेकर देहात तक योग क्रिया की धूम मची हुई है। बुजुर्गों का कहना है कि पुराने समय में चक्की पीसना, धान कूटना, लकड़ी काटना, पानी भरना, सूप फटकना, साइकिल चलाना तथा मशीन से चारा काटना आदि सभी व्यायाम के अंग कहे जाते थे, जिन्हें आज की भागदौड़ भरी जिंदगी से भुला दिए गए। बुजुर्ग बताते कि खुलकर हंसना, ताली बजाना, दौड़ना, पैदल चलना जैसे आनंददायक वातावरण में सभी को प्रसन्नचित्त रखने का योग और प्राणायाम अत्यंत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अधिक से अधिक लोग योगाभ्यास करें। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। मजदूरी के रुपए मांग पर मारपीट, आरोपी हो फरार, तहरीर के आधार पर प्रश्न किया मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी का, जहां पर मजदूरी के पैसे न देने को लेकर दो लोगों ने गर्भवती महिला समेत दो लोगों पर धारदार हथियार और लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी, जिससे दोनों लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायल अवस्था में दोनों को इलाज हेतु सीएचसी लाए गए। बाद में मेडिकल के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम डांडा गोटिया निवासी अरुण कुमार पुत्र लाल सिंह ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि वह घरों पर पेंट करने का कार्य करके अपने परिवार की जीविका चलाता है। उसका कहना है कि वह मजदूरी पर अपने साथ सचिन कुमार पुत्र रामप्रकाश को ले गया था। उसे 2 घंटे काम किए, उसे तुरंत पैसे दिए, लेकिन अरुण से पूरे दिन की मजदूरी मांगने लगा। इसी बात को लेकर बात इतनी बढ़ गई कि सचिन कुमार व उसकी पत्नी मीना देवी अपने हाथों में लाठी डंडे, धारदार हथियार लेकर अरुण पर टूट पड़े। ससुर को पिटता देखकर उसकी गर्भवती बहू शशि देवी उसे बचाने तो उसको भी लाठी डंडों से मारपीट के घायल कर दिया। अरुण कुमार भी घायल हो गए। महिला के परिवार की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इंस्पेक्टर संजय सिंह तोमर ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। जांच में जुटी पुलिस। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। नगर पालिका की कार्रवाई, गंदगी फैलाने वालों पर कसेगा शिकंजा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के बहेड़ी का, जहां पर स्वच्छता को लेकर नगर पालिका परिषद बहेड़ी पूरे सख्ती के मूड में। अधिशासी अधिकारी शशि प्रभा चौधरी के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। नगर पालिका के सफाई एवं खाद्य निरीक्षक अहमद हसन की टीम ने नगर क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर निरीक्षण कर कई स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की। टीम ने सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा डालने, नालियों में कचरा फेंकने और सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने वालों को मौके पर ही नोटिस थमाई और चेतावनी दी कि आगे से कार्रवाई की तो और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका की सख्ती का असर साफ दिखाई दे रहा है। शहरवासियों में सफाई को लेकर जागरूकता बढ़ रही। स्वास्थ्य निरीक्षक अहमद हसन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार यह अभियान आगे भी निरंतर चलता रहेगा और नगर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए सभी के सहयोग से और उसकी अपेक्षा की जा रही है। नगर पालिका का यह प्रयास न सिर्फ सफाई व्यवस्था को मजबूत कर रहा है, बल्कि लोगों में जिम्मेदारी का भाव भी जगा रहा है। नगर के सभासद सलीम चंद्र, ताहिर, पप्पू, मोहम्मद जाकिर, हसन जाफरी, जाकिर रजा, नसीम अहमद ने कार्यवाही की सराहना करते हुए कहा कि स्वास्थ्य निरीक्षक अहमद हसन की सक्रियता काबिल तारीफ है। हम पूरी तरह उनके साथ हैं और चाहते कि ऐसा अभियान आगे भी चलता रहे ताकि हमारा बहेड़ी स्वच्छ और सुंदर बना रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर किया अवैध रूप से कब्जा हटवाने की मांग। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली क्षेत्र का गरगैया निवासी पूर्व ग्राम प्रधान पुत्र राशिद उल कादरी ने लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखकर अवगत कराया कि उन्हीं के गांव के रहने वाले मोहम्मद बली, मोहम्मद दिलसाद, नौसाद आदि ने ग्राम गरगैया में रिचा जहानाबाद रोड किनारे पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। वह भूमाफिया जमीन पर कब्जा कर उस पर कारोबार कर रहे हैं। पूर्व प्रधान पुत्र का आरोप है कि उन्होंने कई बार अधिकारियों से संबंध में शिकायत की, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीडब्ल्यूडी ने बीते मार्च में जारी किया था जमीन खाली करने का नोटिस। लोक निर्माण विभाग के द्वारा बीते 3 मार्च को मोहम्मद इरशाद पुत्र बली को उक्त जमीन को खाली कराने को लेकर नोटिस जारी किया गया था, लेकिन नोटिस को देकर पीडब्ल्यूडी विभाग भूल गए। इसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। मुहर्रम श्रावण मास को लेकर बहेड़ी क्षेत्रीय अधिकारी ने कोतवाली देवरनिया में की बैठक। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली प्रांगण में आने वाले मुहर्रम श्रावण मास को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया है। क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि कानूनी व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में सीओ अरुण कुमार सिंह और कोतवाली प्रभारी पुलिस स्टाफ प्रधान एवं ताजेदार मौजूद रहे। मुहर्रम व श्रावण को ध्यान में रखते हुए तैयारियों की एक बिंदु पर समीक्षा की गई और एसआई को फील्ड में ज्यादा सक्रिय रहें, ऐसा कहा गया। मुहर्रम के जुलूस, ताजिया, रूट और धार्मिक स्थलों के पहले से ही भौतिक जांच की जाएगी, जिसमें तनाव की संभावना न हो। वहां पुलिस बल पहले से तैनात रहे। ड्रोन से निगरानी और सीसीटीवी कैमरों से लगातार नजर रखने की बात कही गई है। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा, शिव मंदिरों और गांव-गांव से निकलने वाले जत्थों के रूट को लेकर विशेष ध्यान रखा जाए। डीजे पर नियंत्रण और धर्मगुरु सामंजस्य बनाने की जिम्मेदारी भी कोतवाली के सभी हलकों को सौंपी गई है। बैठक में बहेड़ी क्षेत्र अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने कहा कि चल रहे बड़े अपराधों की जांच प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हत्या, लूट, डकैती और महिला अपराध जैसे मामलों में कार्रवाई में कोई ढिलाई नहीं चलेगी। जनता से संवाद और उनकी समस्याओं के निस्तारण को लेकर क्राइम इंस्पेक्टर रामवीर सिंह ने कहा कि कोतवाली पर नियमित रूप से जन सुनवाई हो। सोशल मीडिया पर फैलने वाली झूठी सूचना और अफवाहों पर पैनी नजर रखी जाएगी और तुरंत एक्शन लिया जाएगा। कोतवाली प्रभारी आशुतोष द्विवेदी ने सभी एसआई व कांस्टेबल से कहा कि पुलिस की छवि जनता की नजरों में तभी बनेगी जब हर एसआई कांस्टेबल अपने क्षेत्र में पूरी जिम्मेदारी से काम करें। त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनी रहे, ये सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। मुहर्रम, श्रावण मास और संभावित चुनाव को लेकर एसएसपी की बैठक। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर आने वाले मुहर्रम, श्रावण मास और संभावित चुनाव को लेकर बरेली पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस लाइन सभागार में एसएसपी अनुराग आर्य ने जिले के तमाम थाना प्रभारियों और अफसरों के साथ अपराध समीक्षा की बैठक की। इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में एसपी सिटी मानुष पारिक, एसपी नॉर्थ मुकेश चंद्र मिश्र, एसपी साउथ अंशिका वर्मा और एसपी ट्रैफिक अकमल खान के अलावा सभी सीओ और थाना प्रभारी मौजूद रहे। एसएसपी अनुराग आर्य ने मुहर्रम, श्रावण और चुनावों को ध्यान में रखते हुए तैयारियों के एक बिंदु पर समीक्षा की और अफसरों को फील्ड में ज्यादा सक्रिय रहने के निर्देश दिए। एसएसपी ने कहा कि मुहर्रम के जुलूस, ताजिया, रूट और धार्मिक स्थलों की पहले से भौतिक जांच होनी चाहिए। जिन इलाकों में तनाव की संभावना है, वहां पर पुलिस बल पहले से तैनात रहे। ड्रोन से निगरानी और सीसीटीवी कैमरों से लगातार नजर रखने की बात भी कही गई। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा, शिव मंदिरों और गांव-गांव से निकलने वाले जत्थों के रूट को लेकर विशेष प्लान बनाने के निर्देश दिए गए। नाथनगरी की परिक्रमा, डीजे पर नियंत्रण और धर्मगुरु सामंजस्य बनाने की जिम्मेदारी भी थानों को सौंपी गई। एसएसपी ने कहा कि संभावित चुनावों को देखते हुए सभी अफसर अपने अपने इलाकों में संवेदनशील बूथों की लिस्ट तैयार करें और वहां की सुरक्षा पूरी तरह से रखें। साथ ही अपने पुराने अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाए ताकि चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराए जा सके। बैठक में एसएसपी ने जिले में चल रहे बड़े अपराधों की जांच प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हत्या, लूट, डकैती और महिला अपराध जैसे मामलों में कार्रवाई में कोई ढिलाई नहीं चलेगी। थाने में लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाया जाए और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की जाए। एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को हिदायत दी कि गैंगस्टर और निरोधात्मक कार्रवाई में तेजी लाए। इसके अलावा कोर्ट में लंबित मामलों को मजबूत पैरवी और गवाहों के समय से पेशी कराई जाए। जनता से संवाद और उनकी समस्याओं के निस्तारण को लेकर एसएसपी ने कहा कि थानों पर नियमित रूप से जन सुनवाई हो। सोशल मीडिया पर फैलने वाली झूठी खबरों पर एक्शन लिया जाए। एसएसपी ने सभी अफसरों से कहा कि पुलिस की छवि जनता की नजरों में तभी बनेगी जब हर थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में पूरी जिम्मेदारी से काम करें। त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनी रहे, ये सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण किए वितरित। सहायक यंत्र पाकर खिला उठे दिव्यांगजनों के चेहरे। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी का, जहां पर विधानसभा बहेड़ी के द किंग ग्राउंड रिसोर्ट में एडीपीएम राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत दिव्यांगजन वरिष्ठ नागरिकों हेतु निःशुल्क सहायता उपकरण वितरित किए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने अपने हाथों से लाभार्थियों को सहायक यंत्र वितरित किए। सहायक उपकरण पाकर दिव्यांगजनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने बहेड़ी के ब्लॉक प्रमुख अमरिंदर सिंह गोल्डी, शेरगढ़ के ब्लॉक प्रमुख भूपेंद्र कुर्मी एवं भाजपा जिलाध्यक्ष सोमपाल शर्मा के साथ दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान स्थानीय नेताओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद को बुके देकर स्वागत किया।
इस दौरान विकासखंड शेरगढ़, बहेड़ी तथा दमखोदा के 503 लाभार्थियों को तकरीबन 44 लाख रुपए के सहायक उपकरण वितरित किए गए। इसमें ब्लॉक शेरगढ़ के 61 दिव्यांगजन शामिल हैं। कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने दिव्यांगजनों से बात कर उनका हाल जाना तथा कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में केंद्र में प्रदेश की सरकार सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर पात्र तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सहायक उपकरण दिव्यांगजनों के जीवन में सहायक बनेंगे। इसके पश्चात उन्होंने सीबी सिंह बैंकेट हॉल में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में आशा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कुकर वितरित किए। उन्होंने एडीपी योजना के अधिकारियों से उपकरण वितरण के बाबत बात की। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद को ब्लॉक प्रमुख भूपेंद्र कुर्मी, अमरेंद्र सिंह, गोल्डी, जिलाध्यक्ष सोमपाल शर्मा समेत भाजपाइयों ने बुके देकर स्वागत किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सोमपाल शर्मा, ब्लॉक प्रमुख शेरगढ़ भूपेंद्र कुर्मी, सुनील रस्तोगी, राहुल गुप्ता, राजीव गंगवार, नगरपालिका अध्यक्ष रश्मि जायसवाल, प्रतिनिधि बॉबी जायसवाल, ब्लॉक प्रमुख बहेड़ी अमरेंद्र सिंह गोल्डी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख चौधरी आराम सिंह, जिला मंत्री सुनील गंगवार, जिला उपाध्यक्ष कुमार सेन मौर्य, केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के प्रतिनिधि रवि मल्होत्रा, एसडीएम बहेड़ी रत्निका श्रीवास्तव, बीडीओ शेरगढ़ सुखपाल सिंह, तकनीकी सहायक राजेंद्र सिंह, अमित पटेल, अज्जू, पंचायत सहायक श्रद्धा श्रीवास्तव, सचिन गंगवार, योगेंद्र मौर्य, जय प्रेम सिंह, बीडीओ दमखोदा, बीडीओ बहेड़ी आदि समेत बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। रेछा चौकी इंचार्ज के बिगड़े बोल। चौकी इंचार्ज ने महिला को धक्के मारकर चौकी से निकाला, महिला हुई चोटेल। चौकी इंचार्ज पर महिला डॉक्टर ने लगाए गंभीर अभद्रता का आरोप। एसएसपी से की शिकायत, चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई की मांग जांच सीओ को सौंपी गई। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर आपको बता दें कि जहां एक तरफ सूबे की योगी सरकार महिला को सम्मान दे रही है, वहीं दूसरी ओर कोतवाली देवरनिया के रेछा चौकी इंचार्ज महिला को अपमानित कर रहे हैं। चौकी इंचार्ज पर एक महिला और एक डॉक्टर से अभद्र व्यवहार समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं। दोनों मामलों की शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से की गई है। कोतवाली देवरनिया क्षेत्र की संवेदनशील और महत्वपूर्ण पुलिस चौकी रेछा के इंचार्ज की कार्यशैली और बिगड़े बोल महकमे में फजीहत का सबब बन रहे हैं। चौकी इंचार्ज पर एक डॉक्टर महिला से अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा है। एसएसपी ने जांच सीओ बहेड़ी को सौंपी है। जिले के कमान संभालने ईमानदार और तेज तर्रार एसएसपी अनुरागारी लापरवाही और अन्य मामलों को लेकर कई पुलिसकर्मियों को निलंबित कर चुके हैं। फिर भी यहाँ के पुलिसकर्मी अपने कार्यशैली में कोई भी परिवर्तन करने को तैयार नहीं है। ऐसा ही दो मामले रेछा चौकी पर तैनात चौकी प्रभारी देवेंद्र कुमार राठी के सामने आए। चौकी इंचार्ज अपनी कार्यशैली को लेकर सुर्खियों में। चौकी इंचार्ज पर एक महिला सहित एक डॉक्टर से अभद्र व्यवहार का आरोप लगा है। दोनों ही मामलों में शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से की गई है। प्रथम शिकायत के अनुसार ग्राम गरगैया निवासी महिला मैसर जहां का आरोप है कि वह अपनी शिकायत को लेकर बीते 15 जून को रेछा चौकी इंचार्ज देवेंद्र सिंह राठी के पास गए थे। महिला ने शिकायती पत्र में आरोप लगाते हुए बताया कि चौकी इंचार्ज ने महिला को गंदी गंदी गाली देते हुए चौकी के से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। धक्का लगने की वजह से महिला जमीन पर गिर गई और उसको चोट भी लग गई। महिला के यहाँ तक आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने उसे बहुत बेइज्जत किया और कहा कि तू दोबारा यहाँ दिखी तो तेरे साथ बेहाल करूंगा कि तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। महिला ने शिकायती पत्र बताया कि शिकायत करने गई थी, उसके विपक्षी से चौकी इंचार्ज में मोटा पैसा ले रखा था और जबरन समझौता करने का दबाव बना रहे थे। इसके न मानने पर महिला के साथ अभद्र व्यवहार का प्रयोग किया गया और उसकी तहरीर फाड़कर फेंक दी गई। वहीं दूसरे मामले में रेछा चौकी क्षेत्र के ग्राम बकैनी साले निवासी डॉक्टर संजीव कुमार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि वह बीते जून को रात्रि करीब 2:20 बजे अपने गांव बकैनी साले से अपने क्लिनिक कुंडरा कोठी पर जा रहे थे, जहां पर वह डॉक्टरी की प्रैक्टिस करते हैं। तभी रास्ते में गश्त कर रहे चौकी प्रभारी देवेंद्र सिंह राठी ने रोक लिया और पूछताछ करने लगे, जिस पर संजीव ने अपना परिचय बताया और कहा कि वह कुंडरा कोठी स्थित अपने क्लिनिक पर जा रहे हैं, जहाँ इमरजेंसी में किसी मरीज की तबीयत ठीक नहीं है। इस दौरान डॉक्टर संजीव ने चौकी इंचार्ज को अपना आधार कार्ड सहित अन्य डॉक्यूमेंट भी दिखाए, लेकिन चौकी इंचार्ज संजीव से कहा कि तू डॉक्टर नहीं कर रहा है। डॉक्टर संजीव कहना है कि गश्त के दौरान चौकी इंचार्ज नशे में थे और वह उसके साथ गाली गलौज और अभद्र व्यवहार करने लगे। जब उसने चौकी इंचार्ज से कहा कि मैं आपकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करूंगा, तो इस पर वह आग बबूला होकर कहने लगे, तूने मेरी शिकायत अगर कही की तो तेरे ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दूंगा। वहीं चौकी इंचार्ज के व्यवहार से क्षेत्र की जनता ही नहीं जनप्रतिनिधि भी परेशान है। उन्होंने भी शिकायती पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर चौकी इंचार्ज के प्रति अभद्र व्यवहार पर कार्रवाई की मांग की। इस मामले में सीओ बहेड़ी अरुण कुमार से बात करना चाहिए, मगर उससे बात नहीं हो सकी थी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया।
युवती को बहला फुसलाकर ले गया युवक, 8 पर रिपोर्ट दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी का, जहां पर कस्बा बहेड़ी के एक मोहल्ला निवासी एक युवक ने पुलिस को दी शिकायती पत्र में बताई कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी एक युवक उसकी बेटी से फोन पर बात किया करता था। आरोप है कि बीते 16 जून को समय करीब 8:30 बजे रात के वक्त युवक उसकी बेटी को फोन पर मीठी मीठी बातें करके अपने झांसे में लेकर बहला फुसलाकर ले गए। पीड़ित का आरोप है कि इस दौरान उसकी लड़की अपने साथ घर में रखे 50,000 रुपये पर सोने चांदी के जेवर लेकर गई है। युवक आरोप लगाया कि उस लड़की को भगा लेकर ले जाने में प्यारेलाल अनिल कुमार निवासी चराई डांडी का पूरा सहयोग रहा है। जब उसने अपनी बेटी के बारे में युवक के परिवार वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा लड़का ही तुम्हारी लड़की को भगाकर लेकर आए और हम उसे वापस नहीं करेंगे। युवक ने अपनी बेटी के साथ अपनी घटना की आशंका जताते हुए कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है, जिसके आधार पर आरोपी युवक राहुल गौतम पुत्र जयसिंह व प्यारेलाल, अमित कुमार, सुमन, शिवानी, गुड़िया, अरुण व दीपक समस्त निवासीगढ़ चराई डांडी कोतवाली बहेड़ी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। लखनऊ से आई टीम ने देखी गौशालाओं के हाल। बहेड़ी, रिछा और भोजीपुरा ब्लॉक की गौशालाओं को देखा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर संयुक्त निदेशक गौशाला के नेतृत्व में लखनऊ से आई टीम ने रिछा समेत 3 ब्लॉकों की गौशालाओं का मुआयना कर उनके हाल को जाना। संयुक्त निदेशक गौशाला एस के अग्रवाल, उप निदेशक डॉक्टर आर के भूषण, डॉक्टर आर चौहान की टीम गौशालाओं के हाल देखने बरेली जिले में आई हुई थी। बुधवार को टीम ने ब्लॉक भोजीपुरा बहेड़ी की गौशाला समेत ब्लॉक दमखोदा रिछा की गौशाला दमखोदा को देखा और कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने उनके साथ ब्लॉक रिछा के खंड विकास अधिकारी बीडीओ राजवीर वर्मा, देवरनिया और रिछा राजकीय पशु चिकित्सालय के डॉक्टर केपी सिंह के साथ ग्राम पंचायत सचिव भी शामिल रहे। डॉक्टर केपी सिंह ने बताया कि गौशालाओं के मुआयने के दौरान सब कुछ ठीक मिला। बरसात को देखते हुए कुछ दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा गौशालाओं को उनके द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जाता है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। 3 नकाबपोश बदमाशों ने तमंचे की नोक पर सर्राफा से बैग छीनकर फरार। सूचना मिलते ही पुलिस में मचा हड़कंप, तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी का, जहां पर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे सर्राफ से 3 मोटरसाइकिल सवार बदमाश उसका बैग छीनकर फरार हो गए। मामले की रिपोर्ट सर्राफ की ओर से अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध दर्ज कराई गई है। नगर के मोहल्ला रामलीला माथुर रोड निवासी राजकुमार रस्तोगी पुत्र राममूर्ति लाल रस्तोगी कोतवाली देवरनी क्षेत्र के ग्राम पंचायत कनमन के रहने वाले हैं। बहेड़ी में सर्राफ की दुकान है। शाम के लगभग 5 बजे दुकान बंद करके अपने भतीजे नैतिक के साथ मोटरसाइकिल से वापस घर कनमन आ रहे थे। जब वह नगर के मंगलम भारत घर के पास पहुंचे तभी पीछे से मोटरसाइकिल पर सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने उनके भतीजे नैतिक तमंचे दिखाकर धमकाए और हाथ से उसका बैग और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। राजकुमार रस्तोगी ने बताया कि बैग में लगभग 50,000 कीमत के सोने चांदी के जेवरात थे, जिन्हें अज्ञात 3 नकाबपोश बदमाशों ने तमंचे की नोक पर धमकाकर बैग छीनकर फरार हो गए। जिसकी सूचना कोतवाली पुलिस को घटना की जानकारी दी गई और 3 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों के खिलाफ तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने 3 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टीमें गठित कर कस्बे के सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं। जल्दी ही खुलासा कर दिया जाएगा। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। आज दिनांक 17/18 जून की रात्रि में करीब 1 बजे थाना देवरनिया पुलिस द्वारा रिक्शा चौकी के बसंत नगर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान 3 बदमाशों को जब रोका और टोका गया तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग से इन बदमाशों में से एक दानिश नाम का बदमाश मौके पर घायल हो गया है। शेष अन्य 2 बदमाश जबील और परवेज, इन तीनों को पुलिस पार्टी द्वारा पकड़ लिया गया है। इनके कब्जे से 315 बोर का तमंचा और 2 अवैध चाकू और काफ़ी सारा चोरी का माल भी बरामद हुआ है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह शातिर चोरों का गैंग है जो कहीं से घटना करके आ रहा था, वह अन्य घटना करने जा रहा था। इस मुठभेड़ के दौरान एक आरक्षी रोहित भी घायल हो गया है। दोनों ही घायलों को तत्काल जिला अस्पताल उपचार हेतु रवाना कर दिया गया है। जो बाकी दोनों बदमाश हैं उनको थाने पर लाकर उनसे विस्तृत पूछताछ अन्य घटनाओं के बारे में की जा रही है। इस समस्त घटनाक्रम के बारे में BNS की आवश्यक धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। देवरनिया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश और एक सिपाही के भी लगी गोली, 3 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों के पास से नकदी समेत
5 लाख का चोरी का सामान बरामद। नवनियुक्त थाना प्रभारी के 1 सप्ताह के कार्यकाल में दूसरी बड़ी सफलता लगी हाथ। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का है, जहां पर कोतवाली देवरिया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मंगलवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि 2 अन्य को भी घेराबंदी कर पकड़ लिए गए। तीनों साथी चोर बताए जा रहे हैं। इनके कब्जे से चोरी का सामान, तमंचा और चाकू और नकदी समेत 5 लाख रुपए का सामान बरामद हुआ है। नवनियुक्त थाना प्रभारी के 1 सप्ताह के कार्यकाल भी दूसरी बड़ी सफलता लगी है। नवनियुक्त थाना प्रभारी आशुतोष द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि उनकी अगुवाई में पुलिस टीम 17-18 जून की रात्रि को चेकिंग कर रही थी। चौकी रिछा क्षेत्र में शारदा नहर पुलिया गांव बसंत नगर को जाने वाले रास्ते पर संदिग्ध बाइक सवार 3 संदिग्ध लोग दिखे तो उन्हें रोकने का इशारा किया गया, मगर उन्हें रोकने की बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और भागने लगे। तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें एक बदमाश देवरनिया के गांव नवादा निवासी दानिश पुत्र जमील अहमद के पैर में गोली लग गई। मुठभेड़ में कांस्टेबल रोहित भी घायल हो गए। पुलिस ने घायल बदमाश और कांस्टेबल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में बदमाशों ने अपना नाम दानिश पुत्र जमील अहमद, नाजिम पुत्र नायद हुसैन, परवेज पुत्र अब्दुल वहीद, निवासीगढ़ गांव नवादा कोतवाली देवरिया बताया। थाना प्रभारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि पकड़ गए बदमाशों के पास से भारी मात्रा में चोरी का सामान, जिसमें एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा, 2 नाजायज चाकू, सोने चांदी के आभूषण और 40,000 रुपये नकदी समेत करीब 5 लाख रुपए के सामान बरामद किए गए। पुलिस पूछताछ में बदमाशों ने कोतवाली देवरिया और शेरगढ़ क्षेत्र में पूर्व में चोरियों और नकबजनियों व चोरी की घटनाओं को करना कबूल किया है। पुलिस टीम में शामिल रहे देवरिया पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में थाना प्रभारी आशुतोष द्विवेदी के अलावा रिसा चौकी इंचार्ज देवेंद्र सिंह राठी, एसआई मनोज कुमार, विजय तेवतिया, राहुल चौधरी, हेड कांस्टेबल इकरामुद्दीन, राजीव कुमार, मोहम्मद नईम, कांस्टेबल रोहित कुमार, रोहित सिंह, राजन शामिल हैं। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंबार देवरिया। मास्क का अवैध धंधा करने वाले युवकों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी का, जहां पर पुलिस ने छिपकर उत्तराखंड में रहने वाले मास्क का नाजायज धंधा करने वाले युवक को 1 तमंचा और 1 बाइक सहित गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने ब्योलिया से सिमरा जाने वाले नहर किनारे राइस मिल के पीछे अलीमपुत्र लईक निवासी मोहम्मद शेखपुर हाल निवासी जनता पब्लिक स्कूल किच्छा ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड को 1 नाजायज तमंचा, मय कारतूस और 1 टीवीएस मोटरसाइकिल साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा मिला, जिसमें कारतूस कब्जे में लेकर उसकी बाइक सीज कर दी है। अलीम के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम और आर्म्स एक्ट कुल 40 मुकदमे पहले से दर्ज है। अब पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंबार देवरिया। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल पूरे होने पर बैठक कर लोगों को सरकार की नीतियों के बारे में जानकारी दी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी क्षेत्र का, जहां पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विधानसभा क्षेत्र 118 बहेड़ी में स्थित ब्लॉक सभागार में आयोजित नगर मंडल की कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री, विधान परिषद सदस्य भवनलाल मौर्य एवं जिला उपाध्यक्ष सम्राट सिंह, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष स्वाति कुमार व ब्लॉक प्रमुख शेरगढ़ भूपेंद्र कुर्मी ने सहभागिता कर सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी कार्यों, योजनाओं व उपलब्धियों को बारे में अवगत कराया। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष सुनील रस्तोगी, नगर महामंत्री अरुण गंगवार, सचिन अग्रवाल, नगर उपाध्यक्ष गौरव मित्तल, नगर पालिका अध्यक्ष पति अजय जायसवाल, जयेंद्र गंगवार, मोहन सिंह, सभासद लाल सिंह, परमेंद्र गंगवार, रमेश सिंह, हरपाल, चिंतामणि राठौर, जितेंद्र सक्सेना, सुरेंद्र तोमर, दीपचंद पांडे, अंकित रस्तोगी, शक्ति गुप्ता एवं शक्ति केंद्र संयोजक पदाधिकारी, मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंबार देवरिया। देवरिया पुलिस के अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ तेज। पुलिस ने कच्ची शराब सट्टा में 5 को भेजा जेल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली देवरिया पुलिस अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ तेज करते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। नवनियुक्त थाना प्रभारी आशुतोष द्विवेदी ने अपराधियों के ऊपर लगाम कसना तेज करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी द्वारा गठित टीम ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि देवरिया निवासी मोहम्मद सलीम पुत्र शमसुद्दीन को सट्टा पर्ची और 1180 रुपये के साथ मंगतपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा देवरिया निवासी हरिओम पुत्र सोमपाल को 2 लीटर कच्ची शराब के साथ देवरिया हाईवे से देवरिया निवासी शफीक पुत्र हसीब अहमद और प्रमोद पुत्र रामस्वरूप को सट्टा पर्ची और 220 रुपये के साथ चटिया सरकारी स्कूल के पास से, जबकि देवरिया निवासी अफजाल पुत्र अनवार को एक नाजायज चाकू के साथ शारदा नहर के पास से गिरफ्तार किया है।
थाना प्रभारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि गिरफ्तार सभी अपराधियों को न्यायालय में पेश करा गया। उन्होंने बताया कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंगवार, देवरनिया। आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत, पुलिस ने सबका पंचनामा भरकर परिजनों को सौंपा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी का, जहां पर कोतवाली क्षेत्र में रविवार की सुबह एक दर्दनाक हादसे में 22 वर्षीय युवक की आकाशीय बिजली गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब युवक बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया था। मृतक की पहचान सिमरा गांव निवासी फरदीन अंसारी के रूप में हुई है। घटना सुबह करीब 7:30 बजे की है। फरदीन अपनी मोटरसाइकिल से किसी काम से बाहर निकला था और ग्राम लालू नगला होते हुए मिर्जापुर रंजीत पुल के पास पहुंचा। तब अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए वह पुल के समीप एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गए। इस दौरान तेज गर्जना के साथ बिजली गिरी, जिससे फरदीन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोग दौड़े और उन्होंने तुरंत युवक की मदद करने की कोशिश की, लेकिन जब तक कोई सहायता पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूचना मिलते ही बहेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची, सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। इस घटना की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। गांव में मातम पसरा हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से बिजली गिरने की घटनाओं को लेकर जन जागरूकता और आपदा प्रबंधन के लिए विशेष कदम उठाने की मांग की। आपको बता दें कि आकाशीय बिजली बनी जानलेवा। सावधानी और जागरूकता ही बचाव का एकमात्र उपाय है। बहेड़ी क्षेत्र में कोई पहले घटना नहीं है। अब आकाशीय बिजली ने किसी की जान ली हो। पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में बिजली गिरने की कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें लोगों की जानें गई हैं और कई घायल भी हुए हैं। जिनमें आपको बता दें कि मौसम विभाग की चेतावनी को ना करें नजरअंदाज। रविवार की सुबह भी मौसम विभाग ने बरेली और आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई थी। बावजूद इसके लोग लापरवाही से खुले स्थानों पर घूमते रहे। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के दौरान आकाश से बिजली गिरने की घटनाएं आम होती हैं और इससे बचाव के लिए कुछ सावधानियां बेहद जरूरी है। आकाश से बिजली गिरने के दौरान क्या करें और क्या ना करें। खुले मैदान या ऊंचे पेड़ के नीचे खड़े ना हों। मोबाइल फोन, छाता या धातु की किसी भी वस्तु का उपयोग ना करें। यदि खुले में फंसे तो अपने शरीर को नीचे झुकाएं, लेकिन जमीन पर ना लेटें। पानी से दूर रहें, चाहे वह तालाब हो, नदी हो, फिर गीली जमीन। घर के अंदर रहें और बिजली के उपकरणों से दूरी बनाए रखें। ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी है कि जागरूकता अभियान बहेड़ी जैसे अर्ध ग्रामीण इलाकों में, जहां लोग खेतों, सड़कों और खुलेआम में काम करते हैं, यहाँ इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए प्रशासन को जन जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। सरकार स्कूल अभियान, पंचायत भवनों और सामुदायिक केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को बताया जाना चाहिए कि बिजली गिरने की चेतावनी आने पर उन्हें क्या करना चाहिए। प्राकृतिक आपदा लेकिन इंसानी सावधानी बना सकती है सुरक्षा कवच। भले आकाशीय बिजली एक प्राकृतिक आपदा हो, लेकिन थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता से इससे बचा जा सकता है। फरदीन की दुखद मौत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मौसम की चेतावनी को हल्के में लेना जानलेवा साबित हो सकता है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंगवार, देवरनिया।